तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले सभी भाइयों को दिल से राम राम। सो गाइज़, हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं Q&A सेशन की। मतलब जो भी आप मेरी वीडियो पर कमेंट करते हो उसका मैं वीडियो बना कर आप लोगों को आंसर दूंगा। गाइज़, आप लोगों को ये बताना भी है, ये मैं जो सेशन कर रहा हूँ Q&A का, ये रेगुलर रखूँ नहीं रखूँ। अगर आप लोगों को सपोर्ट करोगे दिल से तो मैं इस जो Q&A सेशन है तो वीक में एक बार एक वीडियो ज़रूर डालूंगा। बाकी कमेंट बढ़ गए तो उसका हफ्ते में 2 वीडियो डाल दूँगा गाइज़। मैं सभी जो कमेंट्स हमारे पास आते हैं उनका जवाब नहीं दे पाता गाइज़, क्योंकि एक्चुअली मेरी सर्विस सेंटर पर आप लोगों को पता है, सर्विस सेंटर पर काफ़ी काम होता है। मैं पूरा दिन बिजी रहता हूँ। शाम के टाइम थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, मतलब टाइम नहीं लग पाता। वेडनेसडे होता है, वेडनेसडे को जो हमारे घर के काम है वो काफ़ी हो जाते हैं। ठीक है गाइज़, तो वेडनेसडे को मेरी छुट्टी होती है तो उस दिन मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ गाइज़। तो गाइज़ लेते हैं फर्स्ट कमेंट। ये जो सबसे पहले जो कमेंट है वो धनेश्वर सिंगा का है। मेरे पास RS 200 है, उसका प्रॉब्लम ये है कि वो बंद होती है जब हम फुल थ्रोटल करने के बाद कम करते हैं। तो मतलब एक्सीलेटर हम फुल करते हैं, जब नीचे करते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है। उस केस में हमारी ये तो गाड़ी कितनी चली हुई है ये चेक करो। मतलब हमारे जो RPM कम होते हैं तभी बंद होती है। तो उसके बाद टैपेट जो है, टैपेट क्लियरेंस जरूर चेक कराएं। टैपेट क्लियरेंस से बहुत ज़्यादा वो होती है। अगर हमारा कंप्रेशन टूटेगा तो हमारी जो गाड़ी है वो बंद होगी। अगर आपकी गाड़ी टैपेट क्लियरेंस ओके है, उस केस में आपने एक बार थ्रोटल बॉडी की जो क्लीन करानी है। ठीक है गाइज, थ्रोटल बॉडी क्लीन करने से भी अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है तो अपना थ्रोटल कंट्रोल वॉल्व होता है जो थ्रोटल बॉडी के ऊपर लगा होता है। ठीक है गाइज, तो उसको एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा वो, या किसी फ्रेंड की बाइक हो तो उसकी थ्रोटल बॉडी आप लगा के चेक कर सकते हो। 90% फिर अपना जो थ्रोटल कंट्रोल वाला है मतलब उसी की प्रॉब्लम होती है गाइस। मेरे पास अभी एक गाड़ी खड़ी है BS4 मॉडल। उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे हम एक्सीलेटर, गाड़ी ठंडी होती थी उस टाइम की खास बात होती है, गाड़ी स्टार्ट करते थे हल्की एक्सीलेटर देते, मतलब एक्सीलेटर देते बंद हो जाती थी ठंडी गाड़ी में। जैसे एक्सीलेटर करते थे RPM हाई रहते थे, नीचे एकदम छोड़ते बंद हो जाती थी। तो उस गाड़ी का मैंने थ्रोटल बॉडी है तो उसी गाड़ी लगा के चेक करी, गाड़ी परफेक्ट होगी। फिर मैंने एक सेंसर चेंज कर देखा तो उसमें जो थ्रोटल कंट्रोल वाला है वो ख़राब था। वो डालने के बाद वो गाड़ी परफेक्ट होगी गाइस। तो हो सकता है आपकी गाड़ी में भी थ्रोटल कंट्रोल वाल का भी फॉल्ट हो, पर कई केस में हमने ये चेंज करके देखने पड़ते हैं पार्ट। ठीक है गाइस। और अब लेते हैं सेकंड कमेंट। ये दीपक कुमार इंजीनियर का है। हम तो अपनी स्कूटी कई बार परेशान हो गए हैं, मतलब ये स्कूटी से काफ़ी परेशान हो गए हैं। उसकी बैटरी नहीं चार्ज हो रही है, बाद में डाउन हो जाती है। मतलब ये इनकी बैटरी की प्रॉब्लम है जो चार्ज नहीं हो रही है। इन्हें स्कूटी का नाम नहीं लिखा गाइस, कौन सी स्कूटी है, उस पर मैस्टोएज है, कौन सी है। तो बैटरी चार्जिंग के ऊपर मेरी काफ़ी वीडियो हैं गाइस। सबसे पहले आपने जो बैटरी चार्जिंग के प्रॉब्लम चेक करनी है तो आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे करके और स्कूटी स्टार्ट करके पर उस पर चेक कर लो आप, मतलब कितनी वोल्ट आ रहे हैं स्टार्ट होने के बाद बैटरी के ऊपर DC। अगर हमारे 14.5 वोल्ट आ रहे हैं तो हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। अगर नहीं आ रही हैं, जितने बैटरी के वोल्ट आपने स्टार्ट करने से पहले वोल्ट थे और बढ़ नहीं रहे वोल्ट, तो बैटरी चार्जिंग का इशू है। उस केस में क्या होता है, आपका बोरिंग का फॉल्ट हो सकता है, चार्जर ख़राब हो सकता है, या फिर आपकी जो अंदर की स्टार्टर प्लेट वो ख़राब हो सकती है। वो चांस होते हैं बहुत कम। 90% जो होता है वो होता है वायरिंग का और 10% होते हैं चार्जर का। तो आपने किसी मैकेनिक के पास चेक कराना पड़ेगा, अगर वो, क्योंकि आप खुद नहीं कर पाओगे उस बारे में। आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो, हाँ आप चेक कर सकते हो, थोड़ा टेक्निकल हो आप तो वायरिंग पूरा आपने चेक करनी पड़ेगी। अपने जो एक वायर आता है अपना सीधा स्टार्टर प्लेट से उसमें जाता है और में वहाँ से आउटपुट निकलता है बैटरी चार्ज के ऊपर। तो वायर एक बार कंटिन्यूटी चेक करोगे तो आप पता चल जाएगा वायरिंग का फॉल्ट है या चार्जिंग का फॉल्ट है गाइज। और नेक्स्ट कमेंट लेते हैं गाइज। ये टेक दीपक परमर है। इनका बोला, डोमिनार में स्टार्ट अच्छी है, डिस्प्ले में इंजेक्टर किसी और 3 किलोमीटर मीटर में फ़ैन चालू हो जाता है। गाइज पूरा एक कमेंट ना पूरे अच्छी तरह से मेंशन नहीं कर रखा, मतलब वो शॉर्ट में लिख रखा है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यह शायद बोलना है कि ये इसका जो फ़ैन है वो 3 किलोमीटर में चालू हो जाता है। तो गाइज 3 किलोमीटर में अब मौसम में देखते हो दोस्त, अगर आप किस स्पीड में चलाते हो वो भी 3 किलोमीटर वैसे चलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ओवर हीट होता है। जो हमारा इंजन का जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री से ऊपर जाता है, तभी हमारा जो फ़ैन है वो स्टार्ट होता है।
मतलब चालू होना होता है। तो उस केस में सबसे पहले आपने एक बार इंजन ओवर हीट हो रहा है तो आप चेक करो जाके उसका जो कूलेंट है वो पूरा है कि नहीं है। कूलेंट नहीं कम है तो आप उसको पूरा करो, आपका जो फ़ैन है वो प्रॉपर ठीक हो जाएगा इस, ठीक है। अगर माल फंक्शन लाइट में कोई दिखा रहा है तो उसको एक बार कंपनी में जाके स्कैन करो। अगर मेरे सर्विस सेंटर के नियर बाई है तो आप मेरे सर्विस सेंटर पे आ सकते हो, मैं उसको चेक कर दूंगा, मेरे पास स्कैनर भी है गाइज। अगला कमेंट है गाइज बादशाह बाइकर्स का, R15V1 के RPM और माइलेज की सेटिंग वीडियो बना करो। तो ज़रूर करूँगा भाई। R15V1 की जो मेरे पास बाइक आती है तो उसकी RPM और माइलेज सेटिंग की वीडियो जो डेफिनेटली ज़रूर बनाऊँगा, जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, माइलेज सेटिंग की बहुत कम चांस होते हैं हमारी जो ख़राब होने का कारण है। मेरे पास अभी गाड़ी आई थी, एक गाड़ी का स्पार्क जो प्लग था वो बिल्कुल ब्लैक हो रखा था, मतलब ब्लैक स्मोक गई थी। तो उसमें क्या फॉल्ट था, उसमें था अपना इंजेक्टर का जो था ड्रॉपेज लीकेज हो रही थी, मतलब वो लीकेज हो रहा था। तो उसमें मैंने इंजेक्टर डाला, गाड़ी परफेक्ट हो गई। ये हो सकता है आपका। दूसरा जो कारण होता है अपना ऑक्सीजन सेंसर का। ऑक्सीजन सेंसर पूरा इंडिकेशन नहीं देगा ECU को, तो तब भी हमारी जो गाड़ी में है ECU वो इंजेक्टर के द्वारा ज़्यादा स्प्रे करना स्टार्ट कर देता है। पर चांस ज़्यादा उसमें होता है 19-20 का फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा दिक्कत आती है अगर माइलेज डाउन होगी तो इंजेक्टर ख़राब होने के चांस होते हैं गाइज। और गाइज अब नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, वो है सालू मल्होत्रा सर का। मेरे पास पल्सर 220 है, उसके साइलेंसर में आवाज़ की प्रॉब्लम है। सालू मल्होत्रा जी, आपकी जो बाइक है उसमें फ्रंट में जो अपना साइलेंसर होता है, अगर आपने ये नहीं लिखा पूरा, अगर लिखते तो जो मेरा जो मानना है, मैं अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, जो साउंड आता है साइलेंसर में फ्रंट के जो बैंड पाइप होता है उसमें से आता है। उसमें होता है हमारा डबल पाइप, एक आउटर होता है, एक इनर पाइप होता है। इनर पाइप और आउटर पाइप जब अंदर से क्रैकिंग हो जाती है इनर पाइप की, तो आउटर पाइप से वो कंपन स्टार्ट हो जाती है क्रैकिंग आने के बाद, और वो झंझनाहट की आवाज़ आती है। और वो कब आती है, हमारी जो गाड़ी है थोड़ी ही गर्म होने के बाद, 5-10 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब साइलेंसर जैसे जैसे गर्म होगा वो आवाज़ है वो बढ़ जाती है। अगर इस तरह की आवाज़ आ रही है तो मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है, ठीक है, मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा ऊपर कॉर्नर में, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लें। उसी तरह की आवाज़ होती है साइलेंसर में 99%, ठीक है गाइस। तो आप उस तरह से आप अपने साइलेंसर को रिपेयर करवा सकते हो। और नेक्स्ट कमेंट है रोहित शर्मा जी का। तो इनका बोलना है, सर मेरी गाड़ी कुछ दिन से ठीक नहीं चल रही है, मेरी एक्सेस 125 BS6 है, उसमें प्रॉब्लम है ये है कि चलते चलते बंद हो जाती है जैसे ही हम रेस कम करते हैं। एक बार टैपेट जो चेक कर लें, टैपेट क्लियरेंस बहुत मायने रखता है हमारी गाड़ी में, रेस कम करने से बंद होती है जो। तो एक बार टैपेट का जो गैप होता है वो क्लियरेंस 0.14 mm का क्लियरेंस होता है, वो चेक कराएं। क्लियरेंस ठीक नहीं होगा तो तब भी हमारी जो स्कूटी है वो बंद होगी। और अगला कमेंट है साहिल अहमद का, RS BS3 है, पल्सर RS BS3 है, स्लो RPM में मिसिंग कर रही है। स्लो RPM में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है किस तरह की मिसिंग कर रही है। जैसे कि हम लेके चलते हैं और झटके मार रही है और क्लच दबाने पर बंद हो रही है, तो आपका डेफिनेटली स्पार्क का फॉल्ट है, ठीक है। स्लो RPM में मतलब हम लेके चलते हैं फर्स्ट गियर में, कंटिन्यू लेके चल रहे हैं पहले दूसरे गियर में, और हल्के के झटके मार रही है और बंद हो रही है, तो स्पार्क का फॉल्ट है। उस केस में अपना जो मेन स्पार्क प्लग होता है वो एक बार वो चेक कराओ, या उसकी स्पार्क प्लग कैप, उससे भी शॉर्ट आउट नहीं होती है, उसकी इग्निशन कॉइल चेक कराना। मेरे पास स्लो RPM की, मतलब जो गाड़ी लेके फर्स्ट और सेकंड गियर में लेके चलते हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम है 2-3 बाइक आ चुकी हैं और उसको मैं शॉर्ट आउट कर चुका हूँ। ये प्रॉब्लम पहली जो बाइक आई थी उसको मैंने शॉर्ट आउट करने में काफ़ी टाइम लग गया था, कम से कम 10 से 15 दिन लग गए थे उस गाड़ी को ठीक करने में। हाँ, मेरे पास अभी हफ्ते पहले जो दूसरी गाड़ी आई थी उसको मैंने आते ही चला के देखा, और गाड़ी जो प्रॉब्लम थी फर्स्ट जो बाइक थी वैसी प्रॉब्लम थी, और उसमें जो प्रॉब्लम थी गाइज वो थी उसकी इग्निशन कॉइल की, मतलब पहले में भी और दूसरे में भी। तो इसमें जो है सिंगल स्पार्क प्लग वाली जो प्राइमरी कॉइल होती है, जो अपना एयर फिल्टर बॉक्स होता है उसके नीचे लगे होती है लेफ्ट साइड को, तो वो चेंज करके देख लें, 99% उसी की होती है। फिर दूसरी मिसिंग होती है गाइस फ्यूल पंप की।
जो 95% होती है फ्यूल पंप की होती है अगर फ्यूल का फॉल्ट हो तो। उसके लिए मेरे पास फ्यूल प्रेशर गेज है, वो मैं लगा के चेक कर लेता हूँ। अगर हमारी गाड़ी में फ्यूल का पूरा प्रेशर नहीं आ रहा है, तो फ्यूल का प्रेशर नहीं आ रहा है तो फ्यूल पंप का फॉल्ट, प्रेशर पूरा आ रहा है तो फिर इंजेक्टर की। तो गाड़ी जब तक हम ड्राइव करके नहीं देखते हमें पता नहीं चल पाता फ्यूल का है या इलेक्ट्रिक में स्पार्क का फॉल्ट है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है नीचे लिंक, उसमें डिस्क्रिप्शन में चले जाना, उस पर वीडियो बना कर डाल देना किस तरह की मिसिंग है, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। और अगला कमेंट है MD जिसान का। इनकी पल्सर 125 BS6 डिपर में जलती है, सुई से नहीं चलती, लाइट क्या प्रॉब्लम हो सकता है। गाइज एक तो जो MD जिसान है सर है, इनका कमेंट पूरी तरह मैं समझ नहीं पा रहा। इनका शायद मेरे हिसाब से जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये जो लाइट की प्रॉब्लम बता रहे हैं डिपर से नहीं चलती, मतलब सुई से नहीं भाई, या तो कोई इनको टाइपिंग में कोई वो तो मैं समझ नहीं पा रहा। होता है आपकी हेडलाइट ट्यूब ख़राब हो, अगर लाइट से लाइट की प्रॉब्लम है, या फिर उसका आपका लेफ्ट हैंड जो स्विच है डिपर है, वो लेफ्ट हैंड का स्विच है, उसमें जो डिपर स्विच होता है वो ख़राब हो सकता है अगर लाइट की प्रॉब्लम है तो, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ जो आपने कमेंट किया है। ठीक है गाइज। अरे ऐसे ये जो Q&A सेशन हम रेगुलर रखें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छे जो अपनी जो प्रॉब्लम है बाइक से रिलेटेड, कोई भी गाड़ी है, RS 200 है, R15 है, BS6 की कोई भी गाड़ी है, उसमें आप कमेंट कर सकते हो। मैं अपनी तरफ से पूरा सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइज। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।